नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ डॉक्टर राजीव और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग अपने पटना के साई हेल्थ केयर सेंटर में हैं। और यहाँ पे आप सभी लोगों को बुलाने का मेरा मकसद ये था कि आज हमने अपने बिहार की धरती पे एंड गोल्ड लेजर का मशीन को लाया है और स्पाइनल डिकम्प्रेशन को लाया है, जिसमें हम लोग तरह तरह के जो भी हड्डी और नस से संबंधित जो पेन है, जो दर्द से लोग ग्रसित रहते हैं, सालों से ग्रसित हैं, और उसको ठीक करने में पहले भी हम लोगों को समय लगता था। कोई भी अगर पेशेंट आता था तो उसमें कम से कम 10 दिन 15 दिन जैसी जिसकी स्थिति होती थी उस हिसाब से हम लोग अपने दर्द को ठीक कर पाते थे और या अपने टीम के साथ करवा पाते थे। लेकिन इस मशीन की खासियत ये है कि ये आपके लोकलाइज्ड एरिया को, जहां भी दर्द है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने यहाँ समाज में जो कि बड़े बड़े जांच नहीं करा पाते हैं। सपोज अगर किसी के स्पाइन में तकलीफ है, अगर हमारी ये रीढ़ की हड्डी है तो इसमें बहुत सारे नस होते हैं, और नस को देखने के लिए एक पार्टिकुलर हमारे पास सिस्टम होता है जिसको हम लोग एमआरआई बोलते हैं। अगर एमआरआई कराने की हमारे पास क्षमता नहीं है तो फिर क्या होता है कि अंदाज पे इलाज होता है कि नहीं भाई चलो, हो सकता है कि आपका कमर दबा हो, तो आपके सिम्टम से डॉक्टर चाहे जो भी लोग हैं जो दर्द को ठीक करते हैं अलग अलग विधि से, वो पकड़ते हैं कि हाँ भाई आपका नस की समस्या है। लेकिन इस मशीन में ये खासियत है कि आपकी नस की समस्या कहाँ है, कितना उसमें प्रेशर है। जैसे हमारा जो स्पाइन होता है उसका कर्वेचर, जो स्पाइनल कैनाल होता है, वो लगभग 16 से 18 का हर किसी नॉर्मल इंसान का होता है। अब नस दबता है उसमें वो कम होते जाता है। तो अब वो पार्टिकुलर, जैसे अगर 10 के नीचे आ जाता है तो बहुत लोगों को सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर सर्जरी के लिए बोलते हैं। लेकिन ये हमारी मशीन जो है वो आपको क्या करेगा कि आपको ऐसा सजेशन देगा कि आप किस हद तक जाके उसको ट्रीट कर पाते हैं। तो इसमें ये भी लिखेगा कि आपको सर्जरी की जरूरत है। अगर लगता है कि नहीं है जरूरत तो डायरेक्ट मना करेगा कि नहीं सर्जरी नहीं, हम इस चीज को ऐसे आप प्रोग्रामिंग करो, हम आपको ठीक करेंगे। मतलब ये रोबोटिक है, बेसिकली इसको हम लोग रोबोटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये हर वो जो इंसान काम करता है वही मशीन काम करेगी। उसी तरह से हमारे पास जो स्पाइनल डिकम्प्रेशन यूनिट आया है उसका भी यही काम है कि जो हड्डी में नस फंसा हुआ है, कंप्रेस हो गया है, उसको डिकम्प्रेस करना, मतलब उसको बाहर निकालना। तो ऐसे अत्याधुनिक जो जो जीवन शैली में, मैं अभी फॉरेन कंट्री में गया हुआ था, वहां का जो मैंने ट्रीटमेंट प्लान देखा, मुझे लगा कि नहीं, ये चीज तो अपने बिहार में होना चाहिए, अपने इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में ही बड़े बड़े अस्पताल है जो बहुत जगह इंस्टॉल कर रखे हैं, लेकिन अभी पटना में हमने इस चीज को लाया है। क्योंकि पेन एक ऐसी समस्या है जो चाहे छोटे हो या बड़े हो, हर किसी को दर्द है, आप सभी को भी दर्द है, हर किसी के घर में माँ बाप को दर्द है। तो दर्द को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से दर्द को ठीक कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी दर्द ठीक करने में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अभी तुरंत में ठीक कर दूंगा। लेकिन ये रोबोटिक सिस्टम ऐसा है कि आपका जिस हिसाब से दर्द लेके आप आ रहे हैं उससे बहुत हद तक आपको वन सिटिंग में कम करेगा। तो इसमें क्या फायदा है कि आपका समय भी बचेगा और आपका जो पैसा भी बचेगा, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं, कोई भी आप विधि से ट्रीटमेंट कराते हैं, चाहे दवा ही क्यों नहीं खाते हैं, तो कोई ये डॉक्टर नहीं कह सकता है कि आप ये दवा ले जाइए एक दिन में आपको हम ठीक कर देंगे। लेकिन ये मशीन जरूर कहती है कि हाँ भाई हमारे पास बहुत आने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम समय में आप हमसे छुटकारा पा सकते हैं, मतलब दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो यही हमारे जो साइंटिस्ट जो आज तक रिसर्च कर रहे हैं पूरे देश दुनिया में, नए नए अपडेट आ रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है साई हेल्थ केयर की तरफ से। और आप लोगों को पता है कि साई हेल्थ केयर ऑलवेज कुछ ना कुछ नया चीज करते रहता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये हमारा एक पहला, कहिए तो, इन्वेंशन है इस बिहार की धरती पे कि हमने रोबोटिक ट्रीटमेंट के द्वारा आप लोगों के बीच दर्द की समस्या को ठीक करने के लिए यहाँ पे इतने, मतलब समझिए कि बहुत लाखों की ये मशीन आती है जो आपकी धरती पे है, और बहुत कम प्राइस में हम लोगों की सेवा दे पाएंगे, अपने बिहार वासियों को सेवा कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो हमें देखते हैं, जो मुझे चाहते हैं, तो इस हमारे फोन नंबर जो है 7050112111, 7050 112 111 पे आप नंबर लगाइए। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग आते भी हैं जो जानते हैं। तो आपको अगर समय की पाबंदी है, अगर आप ऑफिशियल लोग हैं, अगर आप कहीं काम करना कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, फिर भी आप दर्द से ग्रसित हैं, तो एक बार जरूर इसका आप उपयोग करें। लेकिन सर सवाल ये है कि आप रोबोटिक कहीं ना कहीं मशीनरी से इलाज करना चाह रहे हैं। जी। लोग यहाँ पे फुका के और पड़का के और कंबल में घुसा के ये इलाज करते हैं, तो उस पर क्या कहिएगा?
देखिए मैंने क्या बोला कि सबका अपना अपना विधि है करने का इलाज। किसी न तरीके से पेशेंट को फायदा होना चाहिए। अगर पेशेंट फायदा होता है कि कंबल सो के ही फायदा हो जाता है तो उसके बारे में, लेकिन मेडिकल साइंस इस चीज को नहीं मानती है कि आप किसी को कंबल में सुलाएंगे आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर ऐसे ही सुलाना होता है या कहीं भी बबूत खा लेना होता है और कहीं वो फकिया खा लेना होता, उससे अगर आपका ठीक हो जाता तो ये करोड़ों करोड़ के इक्विपमेंट्स और इतने बड़े बड़े अस्पताल, इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी, ये सब भारत में या वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता। तो हमेशा हर कोई अपडेट वर्जन में जाना चाहता है। आप एक सिंपल, आप याद करो कि आज से 10 साल पहले आप कीपैड मोबाइल यूज करते थे, आज आप स्मार्टफोन, उसमें भी कितना कन्फिग्रेशन का मोबाइल यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और सिस्टम और साइंस आगे बढ़ते जा रहा है, तो हमेशा आगे का साथ का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का पैसा तो खर्च होता ही है ना। कोई भी डॉक्टर फ्री में आपका इलाज नहीं करता है, अपना पैसा लेता है। ऐसा भी है कि बहुत बार आप क्या होता है कि कुछ भी देख के कुछ भी सुन के कहीं भी चले जाते हैं और बाद में आप अच्छे डॉक्टर पर भी शक करते हैं कि यार हम यहाँ पे जाएंगे तो लग रहा है कि जैसे उसने मेरे को लूटा ये भी आदमी लूटेगा। ये बहुत सारा एक मिथ्य है लोगों के दिमाग में, और कि मतलब इस तरह से सोच सोच हम ही लोग बनाए हैं, हमारे जैसे लोग बनाए हैं, आप जैसे लोग बनाए हैं, क्योंकि आप लोग कोई चीज को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज जब भी मैं अपना इंटरव्यू देता हूँ तो उसमें कहता हूँ कि हमेशा कहते हैं ना कि पूजा जो होता है उगते सूरज का किया जाता है। जब भी साइंस अगर अपडेशन देता है, कुछ नई चीजें आती हैं तो उसका प्रयोग कीजिए। पुराने चीजों पे तो हर कोई करते आ रहे हैं, आप भी करते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर क्यों आते हैं, क्यों? अगर उसी चीजों से, उसी दवाओं से, उसी ट्रीटमेंट से अगर इंसान ठीक हो जाता है तो नई रिसर्च, नई खोज क्यों होता? उसी मिसाइल से अगर दुश्मन मरा जाते हैं तो नए नए फ्लाइट्स और नए नए इतने बड़े बड़े मिसाइल्स क्यों बनते हैं? तो समझने की बात है। दुनिया बढ़ते जा रही है, बीमारियां भी बढ़ते जा रही हैं। पहले बुखार होता था तो बिना दवा का ठीक हो जाता था, अब किसी को बुखार हो जाए तो देखिए एंटीवायरल, ये ड्रग्स और एंटीबायोटिक इतना चलता है, फिर भी 7 दिन 8 दिन लगा दिया जाता है ठीक होने में। तो ऐसा हमारा शरीर का इम्यूनिटी हो गया है, ऐसा सारा चीज हो गया है कि लोगों को परेशानी में और बढ़ाते जा रहा है। तो अगर आप चाहेंगे कि पुराने तरीके से ही हमारा उस दर्द को ठीक कर दिया जाए, तो संभव नहीं है कि कोई भी 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन में ठीक कर पाए। उसमें लंबा समय चल जाता है, जिस कारण से बीमारी जो होती है छोटा से बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए अब अभी के टाइम में आपको ऐसा सिस्टम में आना होगा कि आपका समय भी कम लगे, पैसा भी कम लगे और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मिनिमम और मैक्सिमम कितना समय लग सकता है? देखिए डिपेंड करता है कि किस तरह का, जैसे अगर क्रोनिक है, सपोज किसी ओल्ड एज का पेशेंट है जिसका घुटना का गिरिस खत्म हो गया है ना, साइनोवियल फ्लूइड खत्म है, हाँ हाँ, वो परेशान है, तो वो डिजेनरेटिव चेंज है, वो बुढ़ापे की बीमारी है। तो बुढ़ापे की बीमारी जो है अगर 50 सालों में आया है, हमारा घुटना एक दिन में नहीं घिसता है ना, वो हमारा चक्का होता है, हमारा शरीर का व्हील है, उस पर हम चलते हैं, तो वो घिसता है, बचपन से घिसते आ रहा है, उसी पे इंसान चलता है। तो एक समय आता है 50-60 के बाद कि वो चौक कर जाता है, वो स्टीफ हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, उसमें साउंड आने लगता है। तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स प्लान है। ये जो मशीन है ये आपके दर्द को कंट्रोल करेगा, आपकी ग्रीस को नहीं बनाएगा, आपके लिक्विड को नहीं बनाएगा, उसके लिए लिक्विड ऊपर से डालना पड़ता है। उसमें कुछ फिजियोथेरेपी का सेशन होता है, अगर जाम हो गया है तो उसको जाम खोलने की अलग मशीन होती है। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम अपने दर्द को कम से कम समय में कैसे ठीक करें। तो ये, हाँ, अगर घुटने का भी परेशानी है तो उसका दर्द जरूर कंट्रोल होगा, लेकिन उसका जो स्टिफनेस है, जो उसके अंदर लिक्विड है, वो नहीं बनेगा, उसके लिए दूसरा तरीका होगा। भैया, पटना जैसे जगहों पे इतना अत्याधुनिक मशीन लाना कितना चैलेंज रहा, और जो भी लगभग 5 साल या 10 साल से इस तरह की बीमारियों से ग्रसित है, उनके लिए अब कितना आसान होने वाला, कितना जल्दी जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो वो आगे बढ़ेगा ना किसी चीज को लेके। तो हम लोगों का हमेशा से शुरुआती दौर से ही ये रहता है कि हम अपने मरीजों को, अपने लोगों को कोई नई चीजें दें। जब भी हमें पता चलता है कि हाँ, ये देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, खासकर पेन से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट्स आया है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको जल्दी से जल्दी अपने इंडिया में इंपोर्ट करके लाऊं। तो हमारा ये मकसद था, थोड़ा सा है कि अब इसको हम लोग मार्केट में लाएंगे, लोगों पे यूज होगा तो समझ में आएगा कि भाई इसका कैसा मतलब परिणाम मिल रहा है। तो बस आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि हमेशा ये कोशिश करिए
कि आप लोग अपडेट डॉक्टर के पास रहिए जो नई नई तकनीकी पे काम करते हैं। और देखो, दवा पे तो कोई भी, आप एक दवा की दुकान में भी जाएंगे तो उसको पता है कि पेन किलर क्या होता है, उसको वो दे देगा। हमको दर्द हो रहा है भैया तो आप ये इटोरोकॉक्सिब ग्रुप खा लीजिए, डाइक्लोफेनेक खा लीजिए और ये मलहम लगा लीजिए। लेकिन पेन को जड़ से कौन ठीक करेगा, ये आपकी सोच है। ये आपको सोचना होगा कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं जो हमको ठीक कर दे। और हम लोग अगर ये वीडियो के माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से ये जो भी कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा चीज है। क्योंकि जब तक हम बताएंगे ही नहीं तो आप कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे कि क्या हो रहा है। बहुत लोग जो इस लाइन में है उनको पता है, लेकिन क्या होता है कि पैसे बहुत खर्च होते हैं ना, तो हर किसी का बजट भी नहीं होता है कि इतनी महंगी मशीनें ला के अपने यहाँ लगाए। और कुछ लोगों के पास भी ये भी है कि पेशेंट भी अपने दर्द में बहुत रुपया खर्च नहीं कर पाता है कि नहीं भाई, अगर उतना ही खर्च करना रहता है तो वो पेन किलर एक दुकान से जाके क्यों खाता। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी दिक्कत है अपने मतलब हर जगह जहां भी देहात क्षेत्र है या कुछ ऐसे, खासकर बिहार में तो ऑलरेडी बहुत है। यही मुंबई दिल्ली वगैरह में जो कॉर्पोरेट के लोग हैं उनको पैसा इसका चार्ज देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमने ये कोशिश करी है कि इसका चार्ज बहुत कम से कम, एक नॉमिनल जो मशीन का एक तरह का समझिए कि इंस्टॉलमेंट जाए, उसी में हम लोग को भले कमाई ना हो लेकिन लोगों के बीच आए कि हाँ कुछ नई चीजें आई हैं। और धीरे धीरे जब मार्केट में इस चीज को लोग लेके आएंगे तो सब आप लोगों को फायदा होगा। तो मेरा मेरा बस एक अवेयरनेस था कि पेन मैनेजमेंट में कोई नई चीज आई है जिससे आपको फायदा हो सके। हमारी उपस्थिति साई हेल्थ केयर में है और अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा डॉक्टर राजीव सिंह का। और आइए हमारे साथ एक पेशेंट है, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि साई हेल्थ केयर में किस तरह से उपचार होता है और यहाँ से पेशेंट संतुष्ट होकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम राजेश चौधरी हुआ। राजेश चौधरी, कहाँ से आए हैं आप? बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर से आए हैं पटना जी। क्या आपको दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? हमको कमर से नीचे अंगुली तक दर्द रहता है। मतलब कमर से नीचे पूरा पैर, मतलब आपको दर्द रहता है? जी जी जी। तो क्या यहाँ पे इलाज वगैरह हुआ? हाँ हुआ। कितना दिन से इलाज करा रहे हैं आप? 20 दिन से इलाज करा। 20 दिनों से इलाज करा रहे हैं। यहाँ पे मतलब कैसे, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर राजीव सिंह जो हैं या फिर यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और आपके साथ किस तरह से बिहेवियर करते हैं? मशीन के द्वारा करते हैं और हाथ के द्वारा भी करते हैं। हाथ के द्वारा भी करते हैं। मतलब आराम हुआ? 20 दिन से लगातार आप आ रहे हैं, आपको आराम हुआ कहीं ना कहीं? जी हाँ, 50% आराम है हमको। आराम है। तो देखिए हमने पेशेंट से भी बात किया और आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह यहाँ पे उपचार करते हैं और लोगों को किस तरह से दर्द से निवारण देते हैं। तो हालांकि आप बने रहिए बिहार नेशन के साथ, पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।